नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिचितवी। हमारे झारखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गठबंधन दल के विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। ताजा सियासी हालात पर इसमें चर्चा की गई है। सीएम आवास में ये चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। हेमंत आज भी सीएम है, आगे भी रहेंगे, ऐसा प्रदीप यादव ने कहा है। सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, जहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों दल के विधायक मौजूद रहे। राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। वहीं प्रदीप यादव ने कहा हेमंत आज भी सीएम है और आगे भी रहेंगे। बड़ी अपडेट, जहां सीएम आवास पर चल रही महागठबंधन की बैठक, जहां विधायकों की बैठक अब खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। ताजा सियासी हालात पर इसमें चर्चा की गई, जहां प्रदीप यादव ने भी कहा कि सीएम हेमंत आज भी सीएम है और आगे भी रहेंगे। बैठक के बाद अटकलों पर अब विराम लगा, जहां कई अटकलें सामने आ रही थी, जिन पर इस बैठक खत्म होने के बाद विराम लग चुका है। सीएम हेमंत सोरेन सीएम बने रहेंगे। प्रदीप यादव ने ये बयान दिया है, जहां कहा है कि वो आगे भी सीएम रहेंगे। रांची में सीएम आवास पर चल रही महागठबंधन के विधायक दल की बैठक जो है वो खत्म हो गई। उसके बाद कई अटकलों पर विराम भी लग चुका है और ये साफ हो गया है कि सीएम आज भी हेमंत सोरेन आज भी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। इस बैठक में ताजा सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई, राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात झारखंड के जो है उस पर चर्चा इसमें हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक चली, जहां तीनों दल आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के विधायक इसमें मौजूद रहे। मैं झारखंड को नहीं जाने देंगे। मैडम, रणनीति तैयार हो गई है, आज उस पर मोहर लग गया उस रणनीति पर। जी बिल्कुल, रणनीति का जिक्र आप कर रही हैं। बिल्कुल मोहर लग गया। मैडम, ईडी की कार्रवाई आज की गई। अभिषेक प्रसाद, अरे मेरा भाई आ गया। बढ़िया ना जाम लग रहा है इरफान भाई, कहे क्या करा। और विधायकों की बैठक, महागठबंधन के विधायकों की बैठक सीएम हेमंत सोरेन के आवास पे चल रही थी, वो खत्म हो गई है। महागठबंधन की ये बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जहां तमाम विधायक मौजूद रहे। तमाम तीनों दल के विधायक, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस तीनों दल के विधायक इसमें मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली है और कई अटकलों पर अब विराम भी लग चुका है इस बैठक के खत्म होने के बाद, जहां प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत आज भी सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है और तमाम जो विधायक है वो अब वापस लौट रहे हैं सीएम आवास से। आपको हमने अंबा प्रसाद को सुनाया, वो क्या कह रही थी। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई, ताजा सियासी हालात पर चर्चा हुई और वहीं बैठक खत्म होने के बाद जो कई अटकलें थी उन पर भी अब विराम लग चुका है। सेफ साइड कुछ भी भाजपा कर सकती है, कर सकती थी कुछ भी, ठीक है। जी हमने कहा कि इरफान अंसारी आपका हनुमान साथ है, सभी विधायक आपके साथ है। एक शोर में कहा ये छोड़ दूंगा, मैं जान दे दूंगा अपने राम के लिए। चलिए बैठ के हम लोग कहेंगे।
गड़बड़ाइए माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, हम लोग आपके साथ 48 विधायक हैं, एकजुट हैं, और आप मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेंगे, उसको कोई माई का लाल नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। ईडी के कार्रवाई हम लोग देख लेंगे। कोई बातचीत नहीं हो, चाय पिए, चाय पिए और बढ़िया नाश्ता किए न्यू ईयर का। आने वाले दिनों में 2024 पूरा 5 साल हम लोग आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार को हम लोग चला रहे, और आने वाले दिनों में विपक्षियों का जो भी साजिश है, हर बोल पे, डोट बोल पे हम लोग आपको चौका और छक्का मारने को तैयार। नहीं, कल भी नहीं घबराए थे, आज भी नहीं घबरा रहे। नहीं, वो कयास तो देखिए विपक्षी इस कयास को लगाता है, लेकिन राजनीतिक माहौल ऐसे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री हम लोग का कहे, हम लोग सब हम मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन की बैठक खत्म हो गई। अनूप जी, बैठक में क्या कुछ हुआ? बैठक में कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे वातावरण में सभी विधायकों का स्वागत किया। नए साल में हम लोग सब एकत्रित हुए, और जिस तरीके से मीडिया ट्रायल से हमारी सरकार को गुजारा जा रहा है, जिस तरीके से अटकले का बाजार जो है वो गर्म है, तो उस बाजार से कैसे निपटना है, और उन ताकतों को मैसेज क्या देना है जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह ये सरकार जो अपना कार्यकाल पूरा ना करे, उसके लिए ये बैठक थी। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन थे और हेमंत सोरेन ही रहेंगे। अनूप जी, जो गांडे खाली हुआ है उसको आखिर क्या वजह बन पड़ी? बीमारी से अच्छा उसका दवाई ढूंढ के रखिए ना, बीमारी पैदा होने हम क्यों दें? आगे जो बीमारी पैदा होने की आशंका है उसमें हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है। आज जो परिस्थिति बनी उसको लेकर भी कुछ मैसेज विधायकों को दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सभी लोग अपने क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में जब जब सरकार को हमारी जरूरत होगी हम यहाँ पे रहेंगे। ये थे अनूप सिंह, कांग्रेस विधायक, जिन्होंने बैठक के बाद सीधे तौर पर कहा कि ये साफ है कि कहीं भी किसी तरीके के नेतृत्व परिवर्तन जैसा माहौल झारखंड में नहीं है। हेमंत सोरेन आज भी मुख्यमंत्री हैं, कल भी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि 5 साल का जनादेश उनको मिला है। तो बड़ी खबर यह है कि किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन का जो खंडन कल मुख्यमंत्री ने किया था, वही चीज आज बैठक से भी निकल कर आई है। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए 2 घंटे तक करीब चली ये महागठबंधन की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, और बैठक के पहले कई अटकलें भी थी हेमंत सोरेन के सीएम रहने को लेकर, वो भी अब कुछ साफ तस्वीर हो गई है। विधायकों का बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, तमाम अटकलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही विराम लगा दिया था। जो 2 अटकलें थी कि गांडे जिसको खाली कराया गया है वहां पर उनकी पत्नी लड़ेंगी, या फिर क्या झारखंड नेतृत्व परिवर्तन की ओर है, तो कल देर शाम ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक न्यूज एजेंसी से कही की बातचीत में इन दोनों अटकलों पर विराम लगा दिया था। और उसके बाद क्योंकि कल दोपहर में ही बैठक आहूत कर ली गई थी, यूपीए विधायक दल की यहाँ पर बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में, और यह बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस और जेएमएम के कई विधायकों से हमारी बातचीत जब कैमरे में हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जनादेश 5 साल के लिए मिला है। बात अनूप सिंह की हो, प्रदीप यादव की हो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर की हो, राजेश कश्यप की हो, इरफान अंसारी की, सबने एक स्वर में कहा कि किसी भी तरीके के नेतृत्व परिवर्तन की जैसे स्थिति राज्य में नहीं बने हैं, तमाम चीजें अटकलें हैं, और कल मुख्यमंत्री ने तमाम अटकलों को खारिज किया था। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल था कि आखिर गांडे विधानसभा को खाली कराने की नौबत क्यों पड़ी, कि 31 तारीख को क्यों खाली कराया गया। तो इसे एहतियातन उठाया कदम बताया जा रहा है, लेकिन जैसा कल ही हमने बताया था
कि अगर विपरीत परिस्थिति बनती है तो वैसे में गांडे हर सवाल का जवाब होगा। सोनाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी राकेश भी हैं, दोनों हम सीएम हाउस के बाहर थे और जो बातचीत है उसका लबो-लुबाब हम अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। राकेश, जिस तरीके से बैठक चली, स्थिति कल देर रात स्पष्ट हो गई थी कि ना कल्पना बाई इलेक्शन लड़ने वाली है ना नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, लेकिन फिर भी बने समीकरण पर सबकी नजरें इस विधायक दल की बैठक पे थी। कई विधायकों से आपकी बातचीत हुई, क्या आकलन है और क्या साफ हुआ इस बैठक के बाद? देखिए, तस्वीर कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश की गई इस बैठक के मार्फत, और ज्यादातर विधायक जिनसे हमारी बातचीत हुई, चाहे जो सरकार में शामिल जो मंत्री है उनसे जो बातचीत हुई, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज को मैंने देखा, सभी कॉन्फिडेंट थे और बेहद कॉन्फिडेंट के साथ वो बाहर निकले हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अंदर ऊर्जा भरने का काम किया, ये कहा कि देखिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो तमाम चीजें चल रही है ये मीडिया की उपज है, विपक्ष इन चीजों को हवा दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पहले जितने मजबूत थे उतने आज भी मजबूत हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक उत्साह का संचार हुआ है इन लोगों में, एक एनर्जी आई है और वो एनर्जी आज तमाम लोगों के बॉडी लैंग्वेज में और उनकी बातों से भी झलका। ज्यादातर विधायक ये कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये बात हर किसी ने दोहराई है, चाहे विक्सल कोंगाड़ी की बात कर ले, राजेश कच्छप की बात कर ले, इरफान अंसारी की बात कर ले, अंबा प्रसाद की बात कर ले, मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, सबने यही एक स्वर में एक बयान दिया है कि देखिए कहीं से कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था वैसा कोई माहौल नहीं है, और इसका खंडन खुद मुख्यमंत्री ने कल अपने एजेंसी को दिए बयान से भी उन्होंने खारिज कर दिया है। तो तमाम अटकलों के बीच ये जो बैठक थी जिस पर हर किसी की नज़र थी, उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में शायद कुछ हस्ताक्षर होंगे, उनसे कोई समर्थन लिया जाएगा, पर ऐसी कोई जानकारी अब तक निकल कर नहीं आई है कि विधायकों से कोई समर्थन लिया गया है। विधायकों के अंदर में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की गई है। जो हम लोगों का अनुभव रहा है, गठबंधन के विधायक दल को कवर करने का आमतौर पर 4 घंटा 5 घंटा बैठक चलती है, ये 2 घंटे से कम की बैठक है। ये भी संकेत करने को काफ़ी है कि बहुत पैनिक कंडीशन नहीं है, कुछ जरूरी चीज़ें थी जिससे विधायकों को अवगत कराना था, कुछ निर्णय जो होने हैं या फिर कुछ आशंकाएं अगर होती है तो उसी को लेकर ये थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम लोग को उम्मीद थी कि यह बैठक थोड़ा माफ कीजिएगा थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन बहुत लंबी बैठक नहीं चली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कुछ इस बैठक में था नहीं। जो जरूरी दिशा निर्देश थे मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को दे दिया है, और जो एक होमवर्क है और एक जो स्ट्रैटेजी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो तैयार हो चुका था पहले ही, जिस पर अंतिम मोहर आज की बैठक में लग गई है कि ये स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है। अगर उधर से कुछ एक्शन होता है तो इस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे, और उस रणनीति पर आज की बैठक में अंतिम मोहर लग चुकी है। तो सोनाली, ये यहाँ का लब्बो-लुबाब है कि जो बैठक आहूत की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में रूलिंग अलायंस की, उसमें तमाम चीज़ों पर फिलहाल पटाक्षेप करने की कोशिश है। दावा लगातार जो हो रहा था, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होगा, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या गांडे से रिक्त पड़े पद पर कोई गैर विधायक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो तमाम अटकलें फिलहाल विराम लेती नजर आ रही है। सभी ने एक स्वर ये दावा किया है कि हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि जनादेश 5 साल का है। तो जो तमाम अटकलें थी फिलहाल वो विराम लेती नजर आ रही है। इधर जो बैठक से पहले कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें जो बातें तय हुई थी कि इस बैठक के बाद कांग्रेस के इंचार्ज को, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम इस बैठक की जानकारी देंगे। तो अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस इंचार्ज को भी बैठक की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आज कांग्रेस इंचार्ज को वापस जाना था, लेकिन संभावना इस बात की बढ़ गई है कि फिलहाल आज वो शायद रांची में ही रुकेंगे। तो लगभग स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि झारखंड की राजनीति में कभी भी कुछ सटीक कहना बहुत जल्दबाजी होती है, क्योंकि एक जो जवाब आया है कि एहतियात के तौर पर कई निर्णय लेने पड़ते हैं। तो फिलहाल की स्थिति जो बैठक से निकलनी थी वो ये है कि किसी तरीके के नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। जो कल मुख्यमंत्री ने एक एजेंसी से कहा था, वही चीजें आज की इस बैठक के बाद भी निकल कर सामने आई है। जी विपिन, बिल्कुल। तो अटकलों का बाजार जो था वो पूरी तरह से उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और महागठबंधन की बैठक जो है वो करीब 2 घंटे तक चली, उसके बाद अब ये खत्म हो चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।